थाना कोट लखपत लाहौर 27 फरवरी 1992 को वजूद में आया। थाने से मुल्हिका कुल आबादी की तादाद लगभग 8 लाख अफराद हैं। अगर थाने की बिल्डिंग की बात की जाए तो थाने का कुल रकबा 5 मरले है, जो कि डबल स्टोरी इमारत है। अस्सलाम वालेकुम एमरा न्यूज़ के प्रोग्राम थाना कहानी में मैं मोहम्मद तौकीर नासिर हाजिर खिदमत। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना कोट लखपत की हदूद में, जहाँ पर आज हम आपको थाना कोट लखपत के हवाले से तमाम मालूमात फराहम करेंगे। थाने की 2 चौकियां हैं, एक चौकी जनरल हस्पताल और दूसरी चंद्राए चौकी है। थाना कोट लखपत की हदूद में अहम इमारतें जनरल हस्पताल, रेलवे स्टेशन और कोट लखपत जेल हैं। थाना कहानी की टीम जब थाना कोट लखपत पहुंची तो थाने के ऑपरेशनल मुहर्रर रफाकत ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैं इस वक्त थाने के फ्रंट डेस्क में मौजूद हूँ, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर अगर किसी के साथ कोई भी जुर्म, कोई भी वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले थाने में वो आएगा फ्रंट डेस्क पर और यहाँ पर आकर अपनी शिकायत को दर्ज करवाएगा। थाना कोट लखपत में अब तक 76 SHOs अपॉइंट हो चुके हैं और मौजूदा SHO नईम अनवर बाजवा हैं, जिनकी 15 नवंबर 2021 को यहाँ पोस्टिंग हुई। मेरे साथ इस वक्त SHO थाना कोट लखपत नईम अनवर बाजवा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जो उसके जहन में नक्श होकर रह जाता है, तो आपकी यहाँ पर थाना कोट लखपत में अपॉइंटमेंट के बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो, कोई ऐसा केस हो जो आपके जहन में नक्श हो गया हो, या आपको लगा हो कि ये साइलिन के साथ ज़्यादती हुई है या इसको आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते थे, कोई ऐसा केस? ये 15/11 को मेरी पोस्टिंग हुई तो एक दिन बाद जाफ़र भट्टी नामी बंदे का कत्ल हो गया। जनरल अस्पताल पहुँचे तो उसके वर्षा भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने डेड बॉडी मेन रोड पे ले आए और उनका मुतालबा था कि 7-8 ये लगाएं, यानी दहशतगर्दी। तो ये एक सिंपल कत्ल था। उन्होंने रोड ब्लॉक करके पुलिस को मजबूर करके 7-8 के जराइम के तहत मुकदमा हमने दर्ज किया। बंदे भी उन्होंने नामजद किए। उसमें जो वीडियोज़ आई उसमें एक बंदा आके फायर मार के गया था। FIR में कुछ है और मौके पे कुछ है। इस तरह के मामले में फिर केस पे काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए आवाम को चाहिए वो जो को मुकदमा दर्ज कराना चाहें, जो दरख्वास्त दें, जो हक़ाइक़ हों उन पे मबनी रह के, हकीकत पे मबनी रह के दरख्वास्त दें, तो बेहतर तरीके पे पुलिस भी उसको आगे कंटिन्यू कर सकती है। जी, मेरे साथ इस वक्त थाना कोट लखपत के ऑपरेशनल मुहर्रर रफाकत साहब मौजूद हैं। रफाकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को और हमारे प्रोग्राम थाना कहानी को टाइम दिया। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑपरेशनल मुहर्रर की थाने में क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? ऑपरेशन मुहर्रर की ज़िम्मेदारी ये कि सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग है, उसके बाद हवालत कस्टडी है, ठीक है, उसके बाद रोज़मर्रा की ड्यूटीज़ हैं जो आउट करनी है, मुहाफ़िज़ आउट करना है, पेट्रोलिंग वाला आउट करना है, उसके बाद ये बैंक ड्यूटी, स्कूल ड्यूटीज़ है, सुबह चर्च ड्यूटीज़ हैं, जो कोई लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ हैं, ये सबको मेंटेन करना है। उसके अलावा जितनी भी पेट्रोलिंग चल रही हैं उनकी जितनी भी 150 की कॉल हैं उसके मतलब जो भी मालूमात मिलनी है उसके इनिशियल कार्रवाई के लिए जो भी है ये मुहर्रर ऑपरेशन की ज़िम्मेदारी है। अच्छा सर, जाहिर है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं पुलिस को भी, आवाम की जानिब से, और आजकल मीडिया भी है, उसका भी ज़ाहिर दौर है और उसका भी प्रेशर होता है, तो पुलिस को मीडिया के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले तो ये कि आपने आवाम की क्वेश्चन की, आवाम को पुलिस से, पुलिस को आवाम से मसाइल है जी। पब्लिक है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं। ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं उनको प्रोसेस का नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है, लेकिन वो आगे हैं। ठीक है। जब उनको समझाना पड़ता है वो तो समझ जाते हैं। जिस तरह नॉन एजुकेटेड हैं लोग, वो नहीं समझ, उनको एप्लीकेशन नहीं लिख के दी, उनकी पहली शिकायत ये होती है कि पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है। जबकि उनको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन एप्लीकेंट खुद सबमिट करवाता है, उसकी मुद्दत में होती है। फिर आवाम को ये मसाइल आ रहे हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन लिख ली है, ठीक है, मेरी FIR में
देर हो रही है। ठीक है। एफआईआर का एक प्रोसेस है, उसको टैग लगना है, जो मुतलका आईओ है उसने वेरीफाई करना है कि आया कि इसका मामला हमारे इलाका थाना की हदूद का है, ठीक है। क्या हमने इस पर कार्रवाई करनी है, उसने कार्रवाई करनी, फिर एफआईआर है। जो इतना प्रोसेस है उससे पूछना है, जो क्वेश्चन करने हैं। लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है कि पुलिस पूछ क्यों रही है इतना, जबकि पुलिस ने वेरीफाई के बाद ही एफआईआर देनी है। और ये आवाम को मसाइल आ रहे हैं, पुलिस को मसाइल ये आ रहे हैं कि जब भी कोई आता है बाहर उसको समझाना मुश्किल है कि एक एरिया नहीं बनता, कोट लखपत की जो रिडक्शन में नहीं है वो उसका इलाका थाना लियाकताबाद बनता है, नश्तर बनता है। जब हम किसी को ये बताते हैं आप उधर चलें, वो कहते हैं मैं उधर क्यों जाऊँ, मेरा इधर ही काम कर दें, मेरा शॉर्ट वे कर दें, मैं उधर नहीं जाना चाहता। ठीक हो गया, यानी कि अपने थाने में नहीं वो जाना चाहता, वो आपसे ही काम करवाना चाहता। जब मैं आ चुका हूँ शॉर्ट वे में मेरा काम हो जाए। ठीक हो गया। उनको समझाना मुश्किल है। ठीक है। फिर एप्लीकेंट से एप्लीकेंट लेनी है तो एप्लीकेंट खुद ही सबमिट कराता है, ठीक हो खुद रिटर्न देता है। अगर वो रिटर्न नहीं लिख सकता तो हमारा कोई आदमी बैठा वो लिख देगा, वो बोलता जाएगा, पर उसके बाद उसके एप्लीकेंट के सिग्नेचर, उसका थंब लगेगा, फिर ही एप्लीकेंट होगा ना। ये अवाम को, ये पुलिस को ये मसाइल आ रहे हैं कि एक दूसरे की समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझाना पड़ता है। थाना कोट लखपत चंद्राए रोड नजजुंगी अमर सिद्धू वाक़या है तो थाना कहानी की टीम थाने से मुल्हिका अवाम की राय लेने शंघाई ब्रिज चुंगी अमर सिद्धू पहुंची। मैं इस वक्त थाना कोट लखपत की हदूद में मौजूद हूं, तो जैसा कि हमने पुलिस वालों से बात की और पुलिस वालों की जो मुश्किलात थी, जो शिकायत थी, वो हमने जान ली हैं। तो अब हम जो थाना कोट लखपत की आवाम है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो पुलिस है उनका कैसा रवैया है अपनी आवाम के साथ। तो मैं इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हूँ, तो दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अज़हर। अच्छा अज़हर, बताइएगा, आप थाना कोट लखपत की हदूद में आपकी दुकान है, तो आपका कभी अपनी पुलिस के साथ वास्ता पड़ा? जी बहुत बार पड़ा। अच्छा, तो कैसा रवैया था उनका आपके साथ? इनका रवैया बहुत अच्छा है, कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब भी कोई कंप्लेन हो लेके जाते हैं तो ठीक है, हमारे मसले मसाइल सुनते हैं, फिर जो भी निकले कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि कोई कंप्लेन। रिस्पॉन्स अच्छा होता है उनका? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर खान। अच्छा नासिर खान, आप भी इसी एरिया में रहते हैं, थाना कोट लखपत के एरिया में रहते हैं? हाँ जी, इधर रहते हैं। अच्छा, तो आप बताएं कि आपने कोई इस इलाके में, ज़ाहिर है कि जुराइम तो होते ही होंगे, तो आपने कोई जुर्म यहाँ पर, कोई ऐसा क्राइम सीन या कोई ऐसी वारदात जो आपने अपनी आंखों से देखी हो, या जो इस इलाके में कोई जुर्म हो रहा हो थाना कोट लखपत के एरिया में, तो वो हमें बताएं। जनाब मसला ये है कि यहाँ पे चुंगी पे लड़कियाँ यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं। कहाँ पे? इस ब्रिज पे? हाँ, इसी एरिया पे। अच्छा, इसी एरिया के ऊपर होती हैं। अच्छा, मगर वो आती हैं, रात को आती हैं। रात को आती हैं चाहे दिन को आती हैं, जुर्म तो जुर्म ही होता है, चाहे रात को है, ये गैर कानूनी है। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अली हुसैन। अच्छा सैयद अली हुसैन, आप भी थाना कोट लखपत के हदूद में रहते हैं? कोट लखपत एरिया में रहता हूँ। अच्छा, तो कभी पुलिस के साथ आपको काम पड़ा, अपने थाने की पुलिस के साथ? हमारे पुलिस के थाने के साथ हमारे काम तो नहीं पड़ा, लेकिन वैसे वारदातों के हिसाब से या कुछ ऐसे है तो वो पता चला है, उन पर वो टाइम पे नहीं पहुँच सके। मतलब वारदातें होती हैं आपके इलाके में? बिल्कुल होती हैं। कितनी को वारदातें आपने कोई वारदात देखी हो या आपने किसी वारदात के बारे में सुना हो? सुना है 3-4, ये मतलब एक मंथ पहले की बात है। अच्छा, 2-3 इकट्ठी वारदातें हुई हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और हमारी आवाम जो है वो अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई कि वो इन सारी बातों को समझे। लेकिन खैर, जो इस्लाहात हैं वो दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आनी चाहिए। अगर मैं आवाम की बात करूं तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए और जो थाना कल्चर है उसकी इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो सिस्टम है ये कोलैप्स ना कर सके, ये सिस्टम अच्छे तरीके से चल सके। प्रोग्राम थाना कहानी में मोहम्मद तौकीर नासुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।